हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रॉब्लम है आपके पास, यानी कि एक फंक्शन है 1/z² - 3z+2। इसका एक्सपेंशन करेंगे यूजिंग टेलर्स थ्योरम। और उसमें हमारे पास दो कंडीशन है, एक है मॉड z लेस देन 1 और एक है मॉड z ग्रेटर देन 2। तो इसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास अगर किसी फंक्शन का हमें एक्सपेंशन करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है एफ जेड, लॉरेंट्ज थ्योरम जो है एफ ए प्लस z माइनस ए अपॉन z माइनस ए इंटू एफ डैश ए, फिर z माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। राइट, तो अगर एफ जेड का आपको एक्सपेंशन करना है अराउंड z इज इक्वल टू ए तो इस तरीके से कर सकते हो। राइट, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा अगर आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम है कि एफ जेड को एक्सपेंड करिए अराउंड z इज इक्वल टू ए, तो उसके लिए आप चाहे तो ये लॉरेंट्ज थ्योरम यूज कर सकते हो। और अगर डिफरेंशिएशन फंक्शन का डिफिकल्ट होता है तो हम लोग यूज करते हैं एक्सपेंशन 1 + x की पावर -1 और या 1 - x की पावर -1। ये दो एक्सपेंशन यूज करते हैं हम लोग और हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। राइट, इस केस में जब आपके पास डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टेलर थ्योरम में डिफरेंशिएशन का यूज है, मल्टीपल डिफरेंशिएशन है। राइट, तो डिफरेंशिएशन अगर डिफिकल्ट है निकालने में तो उस केस में हम लोग ये डायरेक्ट एक्सपेंशन यूज करते हैं और फिर वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन ये कब की बात है, जब आप के पास एक्सपेंशन दिया हो z इज इक्वल टू ए के राउंड करना है तब। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो मॉड z है उसकी वैल्यू लेस देन है 1, यानी इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया हुआ है और यहाँ भी इनइक्वालिटी के फॉर्म में। तो ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये जो फार्मूला है यानी 1 + x की पावर -1, इसका वैल्यू होता है 1 - x + x² - x³ plus and so on, and this expansion is valid when your x is very less than 1। सिमिलरली ये भी आपका x जब 1 से बहुत छोटा है तो इसका एक्सपेंशन हो जाता है 1 + x + x² + x³ plus and so on। ओके, तो ये आपके पास एक्सपेंशन होता है। दिस इज आल्सो वैलिड व्हेन x इज वेरी लेस देन 1। ओके, तो हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम लोग ये इनइक्वालिटी के लिए सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सॉल्व फॉर द इनइक्वालिटी ए, और उससे पहले हम मान लेते हैं लेट एफ जेड इज इक्वल टू, आपके पास एफ जेड क्या है 1/z², 1/z² - 3z+2, ये आपके पास है। और अगर इतना है तो इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से पहले हम लोग इसको करेंगे फैक्टर। तो दिस इज योर z² - 3z+2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z² माइनस, और ये हो जाएगा 3z को लिख सकते हैं -2z - z+2। z बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा z-2, यहाँ -1 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा z-2। लेट्स टेक z-2 आउटसाइड, ये आ गया बाहर, यहाँ बचा z और यहाँ बचा 1। ओके, यानी कि इसका हमारे पास जो फैक्टर हो जाएगा, द फैक्टर इज नथिंग बट इट इज योर z-2 एंड z-1 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टेलर्स थ्योरम में पहले आपको यहाँ पे जो भी टर्म दिया रहेगा उसका फैक्टर बनाइए, फिर उसके बाद इसका पार्शियल फ्रैक्शन करिए। तो लेट्स डू द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस 1/z-2 इंटू z-1 टर्म। ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर होता है, तो लेट्स टेक 1/z-2 1/z-1। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी एक्सपेंशन कर सकते हो, बट एक्चुअल में ये एक्सपेंशन इस टर्म का होगा, ये ऊपर जाएगा 1 + x से, इसका भी फिर 1 + x से होगा, लेकिन फिर दोनों एक्सपेंशन मल्टीप्लाई होंगे एंड दैट क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम, है ना। उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको अलग अलग लिख लें, अभी समझ में आ जाएगा कहने का मेरा तात्पर्य क्या है। तो अगर हम इसको अलग अलग लिख लें तो उस केस में हमारे पास थोड़ा आसानी होगी, एक्सपेंशन अलग जाएगा, फिर प्लस एक्सपेंशन दूसरा अलग आएगा या माइनस अलग आएगा। ओके, सो लेट पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा az-2 प्लस b/z-1, ये हमें मानना पड़ता है। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, सो एलसीएम आ जाएगा z-2 एंड z-1, राइट, एंड देन यू हैव a z-1 प्लस b z-2।
ओके, इतना हो गया। z हम बाहर निकाल सकते हैं, सो z बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ जाएगा माइनस a माइनस टू बी। ओके, डिवाइडेड बाई z माइनस टू एंड z माइनस वन। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास है 1 z माइनस टू z माइनस वन, यहाँ पे 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 टाइम्स z, कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी z की पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है, 0 है। सो लेट्स कंपेयर द LHS एंड RHS। वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले z का कोफिशिएंट यहाँ 1 प्लस बी है, यहाँ 0 है, दैट मीन्स a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0। और फिर यहाँ है माइनस a माइनस टू बी और ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कहीं z नहीं है, तो यहाँ z कौन से वाले टर्म में नहीं है, 1 में, तो इसका मतलब ये माइनस वन माइनस टू भी बराबर हो जाएगा आपका कितने के, ये बराबर हो जाएगा 1 के। ओके राइट। तो अगर इन दो इक्वेशन हमारे पास है, ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो इसमें से अगर b हम निकाल लें, सो इट शुड बी, इट इज माइनस a और यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस टू ए, क्योंकि b बराबर माइनस a है तो रखोगे प्लस टू ए हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा a इज इक्वल टू वाट, a इज इक्वल टू 1 और क्योंकि b आपके पास है माइनस a तो ये हो जाएगा b बराबर माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया a और b का वैल्यू और इसको जो हमने a और b माना हुआ है यहाँ रख देंगे, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा 1 अपान z माइनस टू z माइनस वन इज इक्वल टू a अपान z माइनस टू, सो दैट इज योर 1 अपान z माइनस टू माइनस 1 अपान z माइनस वन, ये आ गया पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, सो दैट मीन्स योर एफ जेड इज, जो अपने एफ जेड जो आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, इट इज नथिंग बट z माइनस टू माइनस z माइनस वन। ओके, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, सो योर एफ जेड कितना था, एफ जेड है जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू, इसको हमने फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद यहाँ इनटू है तो इसको हम अलग अलग लिखना चाहते हैं तो हम लोग यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। Okay, now let's take the inequality first to expand fz। so inequality जो first है वो ये है कि mod z should be less than 1। तो अगर mod z less than 1 है इसका मतलब क्या है, mod z less than 1। ओके, तो हमें एक्सपेंशन किसके हिसाब से करना है, एक्सपेंशन हमें करना है इस फार्मूले का यूज करके, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस वन का यूज करके। ओके, तो अब हम यहाँ देखेंगे हमारा 1 प्लस एक्स है कि 1 माइनस एक्स है। सो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस 1 तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस जेड। बट क्वेश्चन ये है कि अगर आप ओके, तो सबसे पहला टर्म क्या है, आपको यहाँ पे 1 बनाना है, तो माइनस 2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस जेड अपान 2 प्लस 1। सो दिस इज 1 माइनस एक्स टाइप का फंक्शन हो गया। ओके, माइनस यहाँ पे आप ले लीजिए माइनस 1, सो माइनस 1 जब बाहर लेंगे सो इट विल बी योर माइनस जेड हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, राइट है ना, माइनस इसमें से बाहर ले लोगे या माइनस 1 बाहर लोगे, सो दिस इज माइनस जेड प्लस 1 आ जाएगा। ओके, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ जेड और ये आपके पास कितना है, सो दिस इज योर माइनस 1 अपान 2 और ये हम यहीं पे अभी कर लेते हैं, सो दिस इज 1 माइनस जेड अपान 2। ओके, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस 1 है ना, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस जेड आ जाएगा। ओके, तो 1 माइनस जेड ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा माइनस में, ये 1 माइनस जेड बाई टू ऊपर जाएगा, पावर हो जाएगा माइनस 1। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको यहाँ पे 1 माइनस जेड का जो वैल्यू है वो अगर आप देखो तो कितना हो सकता है एक्सपेंशन से, सो 1 माइनस जेड जो है ये इन्वर्स हो जाएगा। अब इसका एक्सपेंशन होगा 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन। कंडीशन क्या है, इसका एक्सपेंशन जो आप 1 माइनस एक्स से लिखे हो, एक्स की जगह जेड रख करके, तो इसका जो एक्सपेंशन इतना होगा, कंडीशन ये है कि आपके पास जेड जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। चेक करो क्या इस इनइक्वालिटी के लिए जेड 1 से छोटा है, आंसर है यस, जेड की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। ओके, यानी एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। फिर इसके लिए अगर देखें 1 माइनस जेड बाई टू की पावर माइनस 1, इसके लिए क्या हम लोग ये फार्मूला लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का, आंसर है यस। क्यों, क्योंकि जेड जो है 1 से छोटा है तो जेड की वैल्यू जैसे हो सकती है 0.5, ओके 0.5 या 0.8 समथिंग लाइक दैट।
तो z/2 कितना होगा, तो z/2 हो जाएगा 0.25। तो अगर ये z है तो दिस इज योर z/2। अगर ये क्वांटिटी एक से छोटी है तो z/2 भी एक से छोटा होगा। दैट मीन्स इफ योर z इज लेस देन 1 देन इट इम्प्लाइज z/2 शुड बी लेस देन आल्सो 1। इनफैक्ट 1/2 हो जाएगा ना, दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे। तो कंडीशन क्या है कि ये आपके पास जो x है यहाँ पे, x जो यहाँ पे है, क्या ये एक से छोटा है? आंसर है यस, एक से छोटा है फॉर दिस केस। ओके, सो इसका मतलब हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अपना 1 प्लस एक्स, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, है ना। इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और यहाँ पे जब हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई है, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर। तो सबसे पहले इसको हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो टेलर सीरीज में अगर आपको थ्योरम नहीं यूज करना, डायरेक्ट एक्सपेंशन करना, सो यू हैव टू डू लाइक दिस। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके पास ये 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन यूज हो सकता है कि नहीं, अगर अलजेब्राइक है तो। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक का आपको यूज करना पड़ेगा, जैसे साइन थीटा का आपका एक्सपेंशन यूज करना पड़ सकता है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जनरली हमारे पास जो होता है वो पॉलिनोमियल ही होता है। ओके, सो ये आप पावर ऊपर जाएगा तो -1 बन गया, ये पावर ऊपर जाएगा तो ओके, सो राइट, सो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस जेड की पावर -1। ठीक है, इतनी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम जस्ट ये एक्सपेंशन यूज कर लेंगे, यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया ये टर्म जो है ये x एक से बहुत छोटा है और ये भी एक से बहुत छोटा है, तो इसलिए हम यूज कर सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन। सो एफ जेड विल बी, नाउ योर एफ जेड इज 1/2 यहाँ पे है, और उसके बाद है यहाँ पे माइनस है, सॉरी माइनस, और फिर उसके बाद यहाँ पे है 1 माइनस जेड बाई 2 की पावर -1। वैल्यू रख दीजिए सारी, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 प्लस z/2 का होल स्क्वायर, z/2 का होल क्यूब एंड प्लस एंड सो वन, फिर ब्रैकेट लग जाएगा आपके पास। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी, फिर प्लस प्लस, राइट, और उसके बाद है 1 माइनस जेड की पावर -1, तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर जेड क्यूब प्लस एंड सो वन। ओके, सो -1/2 अंदर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर -z/4 हो जाएगा, फिर ये z²/4, लेकिन ये 2 है माइनस के साथ तो माइनस आ जाएगा z²/8। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा z³/8, बट ये -2 है तो हो जाएगा 16 प्लस एंड सो वन। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया। सेकेंड ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस z³ प्लस एंड सो वन। तो ये 1 माइनस हाफ कांस्टेंट टर्म ले लेंगे, यानी z की पावर 0 जो टर्म है, सो दिस इज 1 माइनस हाफ एंड दैट विल बी हाफ, है ना। 1 में से अगर हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा। फिर यहाँ z का अगर कोफिशिएंट देखोगे तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z, सो लेट्स टेक z आउटसाइड, यहाँ आ जाएगा -1/4, है ना, यहाँ पे है, और यहाँ पे है +1। फिर z स्क्वायर का कोफिशिएंट देखोगे तो यहाँ है -1/8 और यहाँ है 1 ऊपर होगा न्यूमरेटर में। ओके, फिर आपके पास है z³, यहाँ है -1/16 और यहाँ है +1 प्लस एंड सो वन। ओके, लेट्स सॉल्व दिस, दिस इज 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया -1, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपका 4, सो यहाँ पे आ गया +4, दैट इज -3/4। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3/4, यहाँ प्लस है, सो इट शुड बी -3/4 z। कितना आ जाएगा आपके पास, -3/4 z आ जाएगा। ओके, और फिर आपके पास यहाँ पे आई एम सॉरी, सो एक बार फिर से करते हैं। सो दिस इज योर -1/4 +1, और यहाँ 4 हो गया इसका एलसीएम, सो यहाँ है -1, यहाँ है +4, नो दिस इज नॉट -3, दिस इज +3/4। ओके, तो दिस इज योर +3/4, सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक। और फिर आपके पास यहाँ z स्क्वायर हो गया, -1/8 +1 को अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -1 + 8/8, और ये जाएगा 7/8 प्लस में, राइट। तो दिस इज योर +7/8, यहाँ आ गया 7/8 को पहले लिख लेते हैं हम लोग, z स्क्वायर को बाद में लिख लेते हैं, 7/8 z स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो
यहाँ पे है आपके पास -1 + 16, सो करोगे तो आ जाएगा 15/16, सो दिस इज योर 15/16 z³ प्लस एंड सो ऑन। और fz आपके पास कितना था, fz आपके पास है जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है z² -3z + 2। ओके, ये आपके पास वैल्यू आ गई 1/z² -3z + 2 का एक्सपेंशन फॉर द केस व्हेन mod j इज लेस देन 1। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं एक्सपेंशन। नाउ लेट्स ट्राई फॉर द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपका इनइक्वालिटी चेंज हुई, इनइक्वालिटी चेंज होकर के क्या है, mod z इज ग्रेटर देन 2, mod z इज ग्रेटर देन 2। ओके, तो हमारे पास fz हम लोगों ने निकाल रखा है, वही यूज करेंगे। सो fz हमारे पास कितना है, fz हम लोगों ने निकाल रखा है, क्योंकि fz तो चेंज नहीं होने वाला, केवल इनइक्वालिटी चेंज हुई है। सो fz आपका यही रहेगा 1/z² -3z + 2। फिर इसको आप फैक्टर कर सकते हो, फिर पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से आप दोनों फैक्टर्स को अलग अलग डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, एंड दैट शुड बी fz इज इक्वल टू 1/z - 2 - 1/z - 1। तो ये आ जाएगा 1/z - 2 -1/z - 1 आ जाएगा, fz की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये fz की वैल्यू थी हमारे पास, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी डिफरेंट है। तो इनइक्वालिटी को हमें क्या करना पड़ता है, एक से छोटा बनाना पड़ता है, पहला केस। तो लेट्स डू दैट। सो अगर हमें एक से छोटा बनाना है, तो अगर हम mod z/2 कर दें, ये तो एक से बड़ा हो गया, तो ये इनइक्वालिटी हमें नहीं चाहिए। हमें इनइक्वालिटी चाहिए जो एक से छोटी हो। सो इसका मतलब है आपको 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, आपको mod z से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड। ये हो गया 1 ग्रेटर देन 2/mod z, या इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, मतलब साइन आपका ये इधर लिख लें, ये इधर लिख लें और साइन पलट जाएगा। सो दिस विल बी लेस देन 1। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 2/mod z लेस देन 1, या आप लिख सकते हो 1/mod z लेस देन 1/2। तो 2/mod z चाहे वो एक से छोटा होगा, या 1/mod z 1/2 से छोटा होगा। तो इसका मतलब fz जो आपके पास आएगा दैट इज 1/z - 2। तो यहाँ पे जो भी टर्म होगा उसको आपको क्या करना पड़ता है, एक से छोटा बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपेंशन यूज करना है 1 + x एंड 1 - x टाइप का। ओके, तो अगर हम इसमें से z बाहर ले लें, तो z अगर बाहर लोगे तो यहाँ जाएगा 1 - 2/z। क्या ये क्वांटिटी एक से छोटी है? आंसर है नहीं। आंसर है यस, यस इट इज लेस देन 1, राइट। सो अगर आपने z कॉमन लिया तो यह जाएगा 1 - 2/z, और ये क्वांटिटी एक से छोटी है अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी जो आपके केस में दिया गया। और अगर आपने z की जगह पे अगर आपने लिया है, लेट्स से अगर आपने 2 ले लिया बाहर, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, -2, और यहाँ पे आ जाएगा z/2 -1। माइनस को हम अरेंज कर, +1 होगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो दिस इज 1 + x या -x टाइप का है, लेकिन क्या ये क्वांटिटी एक से छोटी है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि आपका 2/z छोटा है, z/2 एक से छोटा नहीं है। इसका मतलब हमें इसमें से क्या लेना पड़ेगा, वी हैव टू टेक z आउटसाइड, और यह आ जाएगा 1 - 2/z, और ये क्वांटिटी जो यहाँ ब्रैकेट में 1 के बाद है, ये एक से छोटी है। ओके, इनइक्वालिटी के हिसाब से हमने ये निकाल रखा है कि 2/z एक से छोटा होगा, राइट। फिर आपके पास यहाँ माइनस हो गया, और दूसरे टर्म में अगर हम z बाहर निकालेंगे, लेट्स टेक यहाँ पे आपके पास है z -1, तो अगर हम -1 बाहर निकालें तो क्या आएगा, ये जाएगा -z, ये +1। तो क्या z एक से छोटा है? चेक करो, नहीं, z एक से छोटा नहीं है, z तो 2 से बड़ा है। तो z 2 से बड़ा है तो z एक से छोटा कैसे हो सकता है? जैसे 2.1 z की वैल्यू हो सकती है 2.5, 2.6। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी z जो है वो एक से तो बड़ी ही है, जब 2 से बड़ी है तो एक से तो बड़ी ही है। तो अगर ऐसा है तो आप -1 इसमें से बाहर नहीं निकालोगे। फिर दूसरा चेक करोगे आप, क्या इसमें से हम z बाहर ले सकते हैं? अगर आप z बाहर लोगे तो यहाँ जाएगा 1 - 1/z। क्या आपका ये जो 1/z है एक से छोटा है? आंसर है यस। इनफैक्ट 1/z तो आधे से छोटा है, ये तो एक से छोटा होगा ही, हाफ से छोटा है। तो इसका मतलब 1/z लेस देन 1। जैसे 1/z की वैल्यू हो सकती है 0.2, तो 0.2 एक से छोटा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो 0.5 से छोटा होना चाहिए। 0.4 हो सकता है, तो 0.4 भी एक से छोटा है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा कॉमन में z। क्या लेना पड़ेगा? कॉमन में हमें लेना पड़ेगा z, टू मेक इट, टू यूज द एक्सपेंशन ऑफ 1 - x⁻⁻1। तो यह 1 -
1 माइनस 1 अपान जेड आ गया और यहाँ पे आ गया इतना। ओके राइट, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया है। अब क्या काम है, सिंपल, अब चाहे तो 1 अपान जेड को बाहर ले सकते हो पूरा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपान 1 माइनस 2 अपान जेड माइनस 1 अपान, ब्रैकेट लगा लेते हैं, गलती नहीं होगा, सो दिस इज 1 माइनस 1 अपान जेड। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिंपल इसमें एक काम ये करना है कि ये पावर अब ऊपर जाएगा, ब्रैकेट ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपान जेड, 1 माइनस 2 अपान जेड की पावर -1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 अपान जेड की पावर -1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं 1 प्लस एक्स का, क्यों, तो लेट्स राइट द एक्सपेंशन 1 माइनस 2 अपान जेड पावर -1। उससे पहले हम लोग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन अगर देखें तो क्या होता है, 1 प्लस एक्स, ये क्वांटिटी एक से छोटी है तो इसलिए हम लोग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर ये क्वांटिटी एक से छोटी नहीं होती तो हम लोग एक्सपेंशन यूज नहीं कर सकते थे। तो ये हो जाता है 1 प्लस एक्स, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास है एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। सो दिस इज योर 1 माइनस एक्स के एक्सपेंशन, हम लोगों ने इसको लिख लिया। फिर आपके पास दूसरा वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 अपान जेड, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, सो 1 माइनस 1 अपान जेड -1, सो दिस इज 1 प्लस एक्स यानी 1 अपान जेड, फिर एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब इसका क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ओके, सो लेट्स यूज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेंशन इन आवर एफ जेड। सो एफ जेड बराबर आ जाएगा आपके पास 1 अपान जेड, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 बाई जेड की पावर -1, सो 1 माइनस 2 बाई जेड की पावर -1, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई जेड प्लस 2 बाई जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 बाई जेड का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ओके, तो ये आ गया 1 माइनस 2 बाई जेड, ये इतने का आ गया। तो चाहे तो एक ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं अपना अलग दिखाने के लिए, सो दिस इज 1 माइनस 2 बाई जेड। ओके, फिर इसके बाद है आपके पास 1 माइनस 1 बाई जेड, तो इसका एक्सपेंशन ये है, दिस इज 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड का स्क्वायर, फिर यहाँ पे टर्म आ जाएगा 1 बाई जेड का क्यूब एंड प्लस एंड सो ऑन। ओके, तो 1 अपान जेड आप बाहर ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लीजिए, सो दिस इज 1, कांस्टेंट टर्म है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 1 एक साथ लिख लिया। फिर यहाँ पे 1 अपान जेड, 1 अपान जेड नेक्स्ट टर्म आएगा, यहाँ पावर है, यहाँ पे कोफिशिएंट है 2, और इस वाले ब्रैकेट में कोफिशिएंट कितना है, तो ये माइनस जाएगा और इसको बना देगा -1। ओके, फिर आपके पास यहाँ पे है 4 अपान जेड स्क्वायर, 1 अपान जेड स्क्वायर बाहर लोगे, सो दिस विल बी 4 एंड दैट विल बी दिस इज 4, और यहाँ पे आ जाएगा -1, है ना, सो दिस इज, आई एम सॉरी, दिस इज 1 अपान जेड स्क्वायर, सो 4 यहाँ पे आ गया, और फिर 1 अपान जेड स्क्वायर इस वाले ब्रैकेट से आ जाएगा -1, क्योंकि यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर इसी तरीके से 1 अपान जेड क्यूब आप ले सकते हो, और यहाँ आ जाएगा 8, और 1 अपान जेड क्यूब यहाँ +1 है लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा -1 प्लस हायर ऑर्डर टर्म। ओके, एंड सो ऑन हम लोग कर सकते हैं। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सो इट इज़ वेरी इजी, सो दिस इज 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ जेड आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपान जेड। ओके, और यहाँ पे बचा आपके पास 1 अपान जेड, 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1, दिस इज 1 अपान जेड प्लस 3 बाई जेड स्क्वायर, क्योंकि 4 माइनस 1 मतलब 3 बाई जेड स्क्वायर। फिर आपके पास है यहाँ पे 1 सेकेंड, सो दिस इज योर ओके, सो 1 बाई जेड, 3 बाई जेड स्क्वायर, 7 बाई जेड क्यूब प्लस 7 बाई जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन, सॉरी, प्लस एंड सो ऑन, 1 अपान जेड 4, 1 अपान जेड 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से टर्म होगी। और अगर जेड अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बिकम 1 अपान जेड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 अपान जेड क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 7 अपान जेड की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। सो दिस इज योर एफ जेड, या एफ जेड की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा था, एफ जेड की वैल्यू प्रॉब्लम में हमारे पास दिया हुआ है, दिस इज योर एफ जेड 1 अपान जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, 1 अपान जेड स्क्वायर, लेट्स राइट वैल्यू ऑफ
लेट्स राइट द वैल्यू ऑफ एफ जेड। सो ये हमारे पास है 1 अपान जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। ओके, सो फंक्शन सेम है और ये वैलिड है एक्सपेंशन किसके लिए, ये एक्सपेंशन वैलिड है व्हेन योर मॉड जेड ग्रेटर देन 2। तो इस तरीके से हम लोग, जो हमारे पास सेकंड टाइप का प्रॉब्लम होता है टेलर्स थ्योरम में, यानी इनइक्वालिटी के अराउंड अगर आपको, या इनइक्वालिटी दिया हो उस कंडीशन में अगर आपको एक्सपेंशन करना है, तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। यानी ब्रैकेट के अंदर आपकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए 1 के बाद वो लेस देन 1 होनी चाहिए, यूजिंग द इनइक्वालिटी, यूजिंग द गिवन इनइक्वालिटी। ओके, ये है। सो इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। एंड प्रॉब्लम इज expand 1 upon z square, expand 1 upon z square when inequality दी है z plus 1 is less than 1। ओके, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है आपके पास, तो आंसर इज 1 by z square is equal to, ये आ रहा है 1 plus 2z plus 1, 3z plus 1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 4z plus 1 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इसमें जो आपका फार्मूला लगेगा वो लगेगा 1 प्लस या माइनस का लग सकता है ना, डजेंट मैटर। 1 प्लस एक्स की पावर n का फार्मूला लगेगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। कैसे करेंगे इसको करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 1 अपान जेड स्क्वायर को लिख सकते हो आप लोग 1 अपान जेड प्लस 1 माइनस 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, इतना हो जाएगा। एंड देन यू हैव हियर जेड प्लस 1 दिया है, जेड प्लस 1 एक से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ये क्वांटिटी एक से छोटी है, तो यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर में आप माइनस कॉमन अगर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं जेड प्लस 1 को एक साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज योर 1 माइनस जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट, चाहे आप माइनस इसमें से कॉमन ले लिया क्योंकि स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये क्वांटिटी एक से छोटी है, आंसर है यस, एक से छोटी है। क्यों, क्योंकि आपको दिया गया है प्रॉब्लम में जेड प्लस 1 लेस देन 1, तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये पावर पूरा ऊपर जाएगा, सो दिस इज जेड प्लस 1 की पावर माइनस 2। इसका मतलब है आपके पास जो एक्सपेंशन है यहाँ यूज होगा माइनस एक्स का फार्मूला, एक्स बराबर माइनस एक्स रखना पड़ेगा और n की जगह आपको यूज करना पड़ेगा 2, n की जगह -2 यूज करना पड़ेगा। सो योर फार्मूला शुड बी लाइक दिस -2, तो ये हो जाएगा यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये 1 माइनस 1 प्लस एन एक्स, सो दिस इज 1 प्लस 2x प्लस n, सो दैट इज 2 माइनस 1 n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल, एंड देन x की जगह क्या है माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, दिस विल नॉट बी 0 क्योंकि -2 है, ओके, एंड माइनस एक्स का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो ये एक्सपेंशन को सॉल्व कर लेना, फिर यहाँ पे आपके पास x की जगह z प्लस 1 है, उसको रख करके जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा।